ये रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप हमारे सब्सक्राइबर बन सकते हैं और इस तरह अपलोड होने वाली तमाम वीडियो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि दोस्तों आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे और दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप लोगों को खैर आफ़ियत से रखे और सही ढंग से ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने मज़मून को शुरू करूं, इससे पहले वीडियो में मैंने पानी अपनी ज़ात के एतबार से पाक है या नहीं, इस पर मैंने बहस की थी और इसको मैंने बयान किया था। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज का जो मेरा मौजू है पानी की किस्में, पानी की कितनी किस्में हैं, मैं उसको बयान करने जा रहा हूँ। उससे पहले गुजारिश है और अर्ज़ है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पानी की कितनी किस्में हैं? मेरे अज़ीज़ दोस्तों, पानी की किस्में तहारत और नजासत के एतबार से 5 हैं। तहारत और नजासत के एतबार से पानी की 5 किस्में हैं। नंबर 1, ताहिर मुताहिर, यानी वो पानी जो ख़ुद भी पाक हो और पाक करने की सलाहियत भी रखता हो, जैसे कि माए मुतलक, यानी जिसके साथ कोई दूसरी चीज़ शामिल ना हो, मसलन दरिया का पानी, नहर या चश्मे का पानी वगैरह, ये ताहिर और मुताहिर है। नंबर 2, ताहिर मुताहिर मकरूह, ताहिर मुताहिर मकरूह, पाक हो, पाक करने वाला ना हो, जैसे कि वो कलील पानी जिसमें पालतू बिल्ली, खुली मुर्गी और चूहे वगैरह मुंह डाल दें, इसे बोलते हैं ताहिर मुताहिर मकरूह। यानी इसका हुक्म यह है कि अगर दूसरा गैर मकरूह पानी मौजूद ना हो, दूसरा पानी इसके अलावा ना हो, साफ़ शफाफ पानी ना हो, तो इस पानी को इस्तेमाल करना मकरूह तंज़ीही है। लेकिन अगर उसके अलावा कोई और पानी मौजूद नहीं है तो उससे तहारत हासिल करने में कोई हर्ज नहीं है। नंबर 2 दोबारा सुन लीजिएगा, ताहिर मुताहिर मकरूह, जैसे कि वो कलील पानी जिसमें पालतू बिल्ली, खुली मुर्गी और चूहे वगैरह ने मुंह डाल दिया हो। और इसका हुक्म यह है कि अगर दूसरा गैर मकरूह पानी मौजूद हो तो उस पानी को इस्तेमाल करना मकरूह तंज़ीही है। लेकिन अगर इसके अलावा कोई और पानी मौजूद नहीं है तो इससे तहारत हासिल करने में कोई हर्ज नहीं है। तीसरी किस्म, ताहिर गैर मुताहिर, पाक हो मगर पाक करने वाला ना हो, यानी वो पानी जो बज़ाते ख़ुद पाक हो लेकिन वो हदस को पाक करने की सलाहियत ना रखता हो। पाक तो हो मगर हदस को पाक करने की सलाहियत ना रखता हो, यानी उससे दोबारा वज़ू और गुस्ल करना सही ना हो, मातबर ना हो, जैसे कि माए मुस्तअमल जिससे किसी हदस हुक्मी को ज़ाइल किया गया हो। समझ लीजिए, जिसे बोलते हैं माए मुस्तअमल, बोलते हैं जो पानी इस्तेमाल शुदा हो, जिसको हमने एक मतलब इस्तेमाल कर लिया हो, जो वज़ू के लिए इस्तेमाल किया हो या हाथ धोने के लिए इस्तेमाल किया हो या कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल किया हो, बाकी सब कपड़े को। अलबत्ता माए मुस्तअमल से नजासत हकीकी ज़ाइल की जा सकती है। मसलन नापाक कपड़ा धोया जा सकता है। माए मुस्तअमल जिस हमने वज़ू का पानी है, वज़ू का पानी हम जो वज़ू करते हैं वो पानी जो नीचे हमारे गिरते हैं, उस पानी से हम नापाक कपड़े को धुल सकते हैं, उसी को हम माए मुस्तअमल कहते हैं। चौथी किस्म है नजिस, यानी वो पानी जिसमें कोई नजासत मिल गई हो, जिसमें कोई नजासत गिर गई हो। अब अगर वो माए कलील है तो नजासत पड़ते ही पूरा पानी नजिस यानी नापाक हो जाएगा। अगर वो थोड़ा पानी हो तो अगर उसके अंदर थोड़ी सी भी नजासत गिर जाए तो पूरा पानी नापाक हो जाएगा आपका। और अगर माए कसीर है तो नजासत का हुक्म उस वक़्त होगा जबकि नजासत का असर यानी जायका, रंग या बू पानी में ज़ाहिर हो जाए। मतलब ये है, अगर ज़्यादा पानी है तो नजासत अगर उसके अंदर गिर जाए तो उसको हम नापाक पानी कब कहेंगे? नापाक पानी उस वक़्त कहेंगे जबकि उसके अंदर
ناپاکی کے اثر ظاہر ہو جائے، اس کے اندر سے رنگ بو مزہ سب ظاہر ہو جائے، اس وقت ہم اس پانی کو ناپاک کہیں گے۔ پانچویں قسم مشکوک پانی، یعنی وہ پانی جس میں گدھے یا خچر نے منہ ڈالا ہو۔ مشکوک پانی کسے کہتے ہیں؟ جس میں گدھے یا خچر نے منہ ڈالا ہو اور اس کو پیا ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ دیگر پانی پاک رہتے ہوئے اس سے وضو وغیرہ نہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا پانی ہو، صاف شفاف پانی ہو، نیا پانی ہو، تو جس میں خچر اور گدھے نے منہ ڈالا ہے، بجائے اس پانی کے آپ صاف شفاف پانی استعمال کیجئے تو وہ بہتر ہے۔ اور اگر دیگر پانی موجود نہ ہو تو اس سے وضو کر لے، وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن کیا کرنا ہے بعد میں؟ تیمم بھی کرنا ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تھی 5 قسمیں۔ میرے عزیز دوستو، میں سوچتا ہوں کہ میں اس کو عربی میں تقسیم کر دوں۔ اما المیاہ علی 5 اقسام: طاہر مطہر غیر مکروہ، طاہر مطہر غیر مکروہ وهو الماء المطلق، وطاهر مطهر مكروه فهو ما شرب منه الحرة ونحوه وكان قليلا، وطاهر غير مطهر وهو ما استعمل لرفع حدث أو لقربة إلخ، والرابع ماء نجس وهو الذي حلت فيه النجاسة إلخ، والخامس ماء مشكوك في طهوريته وهو ما شرب منه حمار أو بغل۔ یہ تھی عربی، ان 5 قسموں کی عربی قسمیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے۔ میرے عزیز دوستو، آج کے لیے بس اتنا ہی کافی۔ جانے سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں، گزار کر دوں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں تو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں، کمنٹ کریں۔ کل کا اگلا موضوع ہمارے رہے گا مائع طاہر مطہر کی قسمیں، کہ مائع طاہر اور مطہر کی کتنی قسمیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس پہ بحث کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ریکویسٹ کریں گے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ریڈ سبسکرپشن بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آپ ہمارے سبسکرائبر بن سکتے ہیں، اور اس طرح اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز